वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैंने सोचा कि बहुत सारी डिमांड आ रही थी, तो आई विल स्टार्ट न्यू थिंग्स दैट वाइल बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड 3K सब्सक्राइबर। जैसा कि मैंने वादा किया था, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि यू हैव ए न्यू सरप्राइज फॉर दैट इफ़ यू आर कंप्लीट। अच्छा सरप्राइज मिलेगा आपको जब हमारे 3K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो फर्स्टली इट्स अ बिग थैंकफुल थैंक यू फॉर यू योर ऑडियंस, इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे कम टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए। थैंक यू फॉर द ऑडियंस। और जिनको ये चैनल नहीं पहुंचा है, तो इट्स ए ग्रोइंग एंड राइजिंग चैनल, उनको पहुंचाएं ताकि आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, किसी की नॉलेज चेंज कर सकता है, किसी का माइंडसेट चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ की नॉलेज के लिए मैंने सोचा एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें आई विल मैं स्टार्ट करूँगा। मैं बताऊँगा आपको कि IR सीरीज इंटरनेशनल रिलेशन, और आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि IR सीरीज इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज कितना कितना इम्पोर्टेंट है। इंडिया में रह रहे हो आप, कहीं भी रह रहे हो, आपको ज़रूरत है। आप तैयारी भी नहीं कर रहे हो ना किसी भी चीज़ की, फिर भी आपको ज़रूरत है। ताकि करंट अफेयर आप कैसे कर पाओगे जब आपका IR सीरीज क्लियर नहीं है? नॉट हाउ कैन यू रिलेट। अब आपको एग्जांपल दे दें कि रसिया यूक्रेन बार हो गया, जब आपको उसको हिस्ट्री नहीं पता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, तो आप क्या बता सकते हो आगे? ठीक है, तो आई हैव प्लान डैट की न्यू सीरीज स्टार्ट की जाए। वो सीरीज है IR सीरीज होगी, और जिसमें आई विल कवर इंटरनेशनल रिलेशन, आई विल कवर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आई विल कवर we can say the international treaty, and some most important thing that very very important things I will cover in this series, और I hope you will enjoy। अच्छे से enjoy करना। तो मैं आया हूँ इसके, आई थिंक इट्स विल बी टेक अ टाइम, सो डैट मेरे हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप स्टार्ट करोगे, अगर इसे शेयर करोगे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटे छोटे आपके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ओके, सो करंट अफेयर सीरीज को स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो जैसे कोई IR सीरीज है, इंटरनेशनल रिलेशन है, फॉर एग्जांपल इंडो US, तो उसे मैं 2 से 3 पार्ट में कवर करूँगा। एक वीडियो कम से कम 8 से 10 मिनट की होगी, ज़्यादा लेंथी भी नहीं रखेंगे, ताकि आपको शॉर्टली सब कुछ समझ में आ जाए और क्लियरली। बात करूँ कंटेंट की, कंटेंट कैसा रहेगा? कंटेंट आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आई बिलीव अगर नहीं होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है, आप कमेंट बॉक्स पे जाना और लिखना कि आपने ये नॉलेज, ये चीज़ नहीं बताई। अगर इस चीज़ को आप कनेक्ट कर लोगे, तो यू आर ए वॉरियर एंड यू आर ए फाइटर एंड यू आर ए विनर ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, अगर इसको कवर कर लिया, इस चीज़ को समझ लिया आपने, तो आपसे बड़ा अच्छा कोई नहीं है। फर्स्टली वी विल स्टार्ट करेंगे, मैं स्टार्ट करूँगा इंडो US रिलेशन, क्योंकि USA काफ़ी वर्ल्ड पावर पे है, तो हमें बात करनी चाहिए कि इंडो US क्या है। जब तक हम उसकी हिस्ट्री नहीं समझेंगे, तो हम प्रेजेंट को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये तारीफ क्यों लगा रहा है, क्या रीज़न है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिलेशन रहे हैं, क्या चेंज हुआ है। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, और टाइम पीरियड भी कवर करेंगे। हम टाइम पीरियड में यू विल बी कनेक्ट ऑल द थिंग, सारी चीज़ों को आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, और इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। देन अगली वीडियो आएगी ना, पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होगा, और यू विल बी इंजॉय, तुम इंजॉय करोगे इसको। तो स्टार्ट करते हैं कोल्ड वार एरा। तो इसके स्टार्ट, अगर तुम इंडो US रिलेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो कोल्ड वार एरा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका बेसिक्स तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन कोल्ड वार एरा पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से। आई थिंक 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर तुम उसको नहीं समझे ना तुम, ये IR रिलेशन तुम्हारे दिमाग से गया। ये कि कोल्ड वार एरा क्या है? इट्स टाइम पीरियड ऑफ द 1950 से लेके 1991 में, जो दो वर्ल्ड पावर राइजिंग होती हैं, जिसे बोलते हैं USA और USSR को हम बोलते थे सोवियत यूनियन। ठीक है, तो इंडो US का इंट्रोडक्शन दे देते हैं पहले, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बोलते हैं ना, एक जंगल में 2 शेर थे, एक था USA, एक था USSR। कुछ टाइम बाद USSR डाउनफॉल हो गया, USA राइज कर गया। अब बात करें कि USA वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज़, जो रूजवेल्ट थे 1945 ने, उन्होंने स्पेशल एम्फेसिस दिया इंडिया के इंडिपेंडेंस को, क्योंकि वो टाइम पीरियड ऐसा चल रहा था कि जो नई कंट्री, जो नए इंडिपेंडेंट कंट्री हो रहे थे, तो कोई एक साइड जा रहा है, कोई यूएसए की तरफ जा रहा है, कोई USSR की तरफ जा रहा है। तो
इंडिया ने जो यूएसए ने माइंडसेट पहले से ही बना लिया था, पहले से माइंडसेट बना लिया था कि अगर ये इंडिया आज़ाद होता है, अगर वी आर सपोर्टिंग, तो आई थिंक इंडिया आ जाए, इंडिया हमारी साइड आ जाएगा, हमारी साइड आ जाएगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा, जैसा सोचा वैसा तो नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो लेकिन जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि जो इंडिया का इंक्लाइनेशन है वो यूएसएसआर की तरफ था, इसकी तरफ था। तो बात करें कि जो अकॉर्डिंग टू द गैलप्स एनुअल वर्ल्ड अफेयर होती है, जो सर्वे होता है, उसमें बोला गया था कि जो इंडिया है ना, उनका अमेरिकन्स ने बोला है कि सिक्स्थ फेवरेट नेशन है इंडिया, छठवां फेवरेट नेशन है अमेरिका का, जो कि 71% अमेरिकन लोगों ने फेवर किया था इंडिया के लिए 2015 में। दूसरी चीज़ ये है कि जो 1 मिलियन लोग हैं ना इंडिया के, वो यूएसए में रहते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं रेमिटेंस। अब बात आती है कि रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस होता है कि जो विदेश से पैसा आता है ना, इंडिया में पैसा आता है, मतलब विदेश, जैसे फॉर एग्जांपल आप हो, आप विदेश में रह रहे हो, तो जो डॉलर आएगा, जो आप पैसे भिजवाएंगे, वो इंडिया में आएगा, उसे हम बोलते हैं रेमिटेंस। और बात करें ऑफिशियल स्टेटस, तो इट्स अ ऑफिशियल स्टेटस दिया गया, जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलते हैं, पार्टनरशिप दी गई। तो ये सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। देखो, किसी भी रिलेशन को चलाना है ना, अगर कोई भी चीज़ ले लो, अगर हम पर्सन्स की भी बात करें ना, किसी भी रिलेशन को चलाना है, दो चीज़ जरूरी है। कंट्री के रिलेशन की बात करें, पहला है ट्रेड, ट्रेड जरूरी है। दूसरा है इकोनॉमिकल कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, ये चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ट्रेड, ट्रेड का बात हम अगले पार्ट में करें। व्हाट डू थिंक? आई थिंक ट्रेड का वो हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि आराम से बनाएंगे, ज़्यादा हमें भगने की या ज़्यादा जल्दी नहीं है। धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट को मैं कवर करेंगे। पार्ट 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो आपके अकॉर्डिंग है। तो आई होप हम देखेंगे अगले पार्ट में हम क्या देखेंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हम देखेंगे कि ट्रेड कैसा चलता रहा, क्या स्टार्टिंग से ट्रेड एक जैसा था या कोई चेंज हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, रिलेशन क्या सारे जो यूएसए से रिलेशन है हमारे, क्या पहले से एक जैसे थे, अच्छे थे या बेकार थे, या फॉल डाउन आया, फॉल अप हुआ, क्या हुआ, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू for that. We have reached the 3K subscriber, and I hope if you are supporting, we are soon reach a 4K subscriber. It will be take a time, but I hope, I believe in your support and you believe in my support. So jai.